इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना देखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले इस 2 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 5 मल्टीप्लाई हो करके हो जाएंगे 10। हमको ऐसे दो नंबर चाहिए इंटू करने पर 10 आए और प्लस करने पर 7। इंटू करने पर 10 और प्लस करने पर 7, ऐसे दो नंबर चाहिए। तो ये यही नंबर तो होंगे 5 2 5 2। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाया जाता है तो सबसे पहला चैलेंज ये दो नंबर चूज करना होता है। तो जनरली छोटे नंबर में तो ये आसानी से हम ढूंढ लेते हैं, बड़े नंबर में इसको ढूंढना टफ होता है, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कई बच्चों से नहीं बन पाता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने दो। 2x² - 7 की जगह लिख सकते हैं 5 + 2। ये x के जगह x रहेगा, प्लस 5 ये वाला अपने जगह रहेगा, इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट हटाएंगे, कौन सा ब्रैकेट हटाएंगे, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे। तो 2x² - 5x - 2x + 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो। तो इन दोनों से ज्यादा कुछ तो नहीं कॉमन निकल रहा है, सिर्फ x कॉमन निकल रहा है। दोनों से अगर x कॉमन निकाल दे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -5। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, -1 कॉमन निकल रहा है। ध्यान दें ये माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लिए तो 2x बचा। और जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो अगर यहाँ प्लस है तो वो माइनस बन जाता है। और चूंकि सिर्फ कुछ कॉमन नहीं निकला है, 1 निकला है, तो यहाँ 5 वैसे ही रहने वाला है, इक्वल टू 0। अब ये देखें ये दोनों सेम है, मतलब हम सही चल रहे हैं। अब 2x - 5 दोनों तरफ से कॉमन ले लो। 2x - 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x - 1 बचा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ करके हम लिख सकते हैं एक बार 2x - 5 इक्वल टू 0, 2x - 5 इक्वल टू 0 रख दो, और एक बार x - 1 इक्वल टू 0 रख दो। तो यहाँ पे जब 2x - 5 इक्वल टू 0 रखे तो -5 उस तरफ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 5, या x इक्वल टू 5/2। यहाँ पे x इक्वल टू -1 उधर गया तो 1 हो गया। तो इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू 5/2 है या x इक्वल टू 1 है। इसी को हम रूट्स भी कहते हैं।